मैं वैद्य मनोज शर्मा, आपका आरोग्य मित्र, आपके अपने इस YouTube चैनल सुफल हर्बोरियम पर आपको प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ। एक विशेष जानकारी जो हमें आयुर्वेद के बारे में पूर्णतया नहीं है अथवा बहुत कम लोगों को पता है कि आयुर्वेद में कितने डिपार्टमेंट होते हैं। जिस तरह से मॉडर्न साइंस में डिपार्टमेंट होते हैं, कार्डियक का अलग होता है, न्यूरो का अलग होता है, ऑर्थो का अलग होता है, गायनी एंड ऑप्स होता है, पेडियाट्रिशियन होता है, जनरल मेडिसिन होता है। इस तरह से आयुर्वेद में कितने डिपार्टमेंट हैं ऐसा हमें ज्ञान नहीं है, ऐसा हमें ज्ञान होना चाहिए। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये मेरा कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले मैं आपको यह बता पाऊँ, यह जानकारी आपको दे पाऊँ कि आयुर्वेद कितने भागों में स्टडीज़ में आता है, जो हायर लेवल एजुकेशंस में, और कितनी एक्सपर्टीज़ में आयुर्वेद आज में काम कर रहा है और पूर्व काल में भी काम कर रहा था। इसके लिए एक सूत्र रूप में एक श्लोकबद्ध डिपार्टमेंट को किया गया है। यह भी एक संस्कृत भाषा की ब्यूटी है। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषैः। यह 8 डिपार्टमेंट कितना छोटा सा आ गया। जैसे अभी मैंने पूर्व वीडियो में बोला, तो जो मॉडर्न मेडिसिन में डिपार्टमेंट्स हैं इतने सारे, कितना टाइम लग गया, और छोटा सा श्लोक बोलने में बहुत कम टाइम लगा। काय का मतलब ये होता है काय चिकित्सा। काय के बाद इस श्लोक में दूसरा नंबर है काय बाल, बाल रोग। आयुर्वेद में बाल रोग में 3 डिपार्टमेंट आते हैं, पेडियाट्रिशियन, गायनी एंड ऑप्स। तीनों डिपार्टमेंट इसलिए एक जगह है क्योंकि बच्चे से उसकी धात्री या उसकी माँ जुड़ी हुई है, इसलिए ये 3 डिपार्टमेंट की स्टडी एक ही डिपार्टमेंट में की जाती है। उसके बाद थर्ड जो डिवीजन है या थर्ड जो एक्सपर्टीज है आयुर्वेद में, वह है ग्रह चिकित्सा। ग्रह चिकित्सा को आयुर्वेद में भूत विद्या भी बोलते हैं, और यह ज्ञान अभी या तो जो अच्छे तांत्रिक लोग हैं उनके पास है अथवा फिर संतों के पास में है। इस डिपार्टमेंट में संहिताओं में वर्णित है बहुत सारा विषय, लेकिन अभी इसके ऊपर उपेक्षा की जा रही है। लेकिन इस डिपार्टमेंट में किसी और वीडियो में आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे, और एक विशेष सीरीज आप सब लोगों की डिमांड रही और आप लोगों की जिज्ञासा इस पे रही, तो बनाएंगे। ग्रह चिकित्सा में भूतावेश, पिशाच का आवेश, पितृदोष का आवेश, देवताओं का आवेश, गंधर्वों का आवेश, इस तरह से, अथवा कोई नवग्रह का आवेश हो, अथवा जो बच्चों में पूतना इत्यादि बाल ग्रह होते हैं उनके आवेश हो, इसका इसमें निदान है और चिकित्सा भी दी हुई है। लेकिन इस विषय पर आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। आज केवल आयुर्वेद के 8 डिपार्टमेंट पे ही सूक्ष्म जानकारी लेंगे। काय बाल ग्रह और ऊर्ध्वांग चिकित्सा चौथा डिपार्टमेंट आयुर्वेद में आता है। ऊर्ध्वांग चिकित्सा में हमारा जो ये कॉलर बोन है, क्लेविकल बोन, इससे ऊपर के जो डिपार्टमेंट है वो सब इसमें आते हैं, जैसे ENT, उसके बाद डेंटिस्ट्री, उसके बाद ऑप्थेल्मोलॉजी, आई डिपार्टमेंट, आंखों से संबंधित बीमारियां, और न्यूरो, और उसके बाद स्काल्प, हेयर एंड स्काल्प डिजीज जो इसके अंतर्गत आती हैं। ये सारे डिपार्टमेंट इस चीज में आ जाएंगे, ऊर्ध्वांग चिकित्सा। फिर उसके बाद आता है शल्य डिपार्टमेंट। शल्य में कंप्लीट सर्जरी डिपार्टमेंट आता है, जिसके पौराणिक उल्लेख और वैदिक उल्लेख भी मिलते हैं, और आज भी सर्जरी के बहुत सारे नॉर्म्स, पैरामीटर्स, टेक्निक्स और एपरेटस मॉडर्न में यथावत यूज हो रहे हैं। उसके बाद दंष्ट्रा डिपार्टमेंट आता है। दंष्ट्रा का मतलब होता है विष या डंक या दंश, अथवा कोई केमिकल रूप से बनाया गया कोई पॉइजन। वह सब जो टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट है, आयुर्वेद में इसको अगध डिपार्टमेंट भी कहते हैं, यह इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद जरा डिपार्टमेंट, एफ्रोसीडियाक भी इसको बोलते हैं। जरा डिपार्टमेंट में महर्षियों ने इस तरह से इसको अनुसंधान किया कि जब आयु वृद्धि हो, उसको कोई रोका नहीं जा सकता, लेकिन आयु वृद्धि के कारण से जरा अथवा बुढ़ापे के जो लक्षण आते हैं उनको कैसे बचाया जाए, बुढ़ापे में आने वाली बीमारियों से कैसे रोका जाए, किस तरह से हम बुढ़ापा होते हुए, आयु की वृद्धि होते हुए भी हमारे अंदर ऊर्जा का स्तर जिस तरह से हमारे प्रौढ़ावस्था अथवा युवावस्था में रहता है वह हमारा बना रहे, इसके समाधान इस डिपार्टमेंट में किए गए हैं। उसके बाद वृषैः, वृषय अथवा वाजीकरण,
वाजीकरण में मेल और फीमेल्स दोनों के लिए नष्ट वीर्य, अल्प वीर्य, शुष्क वीर्य, इस तरह से वीर्य अथवा शुक्र धातु से संबंधित अथवा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में किसी तरह की न्यूनता, अधिकता अथवा किसी तरह का अवरोध अथवा किसी तरह की सूक्ष्मता अथवा कोई इन्फ्लामेशन अथवा कोई इन्फेक्शन इस तरह से यदि बनता है, या फिर कोई ट्रॉमा या आघात बनता है अथवा हर्निया इत्यादि से कोई परेशानी लक्षण इस तरह के आते हैं, वह सब इस डिपार्टमेंट में हमारे लिए महर्षियों ने लिखे हैं। इस तरह से 8 एक्सपर्टीज आयुर्वेद में है और इसी के अंतर्गत बहुत सारी एक्सपर्टीज इनमें से ही अभी बाइफर्केट होकर के आ रही हैं। और ये था आयुर्वेद का सूत्रात्मक सूक्ष्म विवेचन की आयुर्वेद कितने एक्सपर्टीज में बटा हुआ है, क्या क्या इसमें सुपर स्टडीज है। और साथ में आपसे एक छोटा सा स्वास्थ्य सूत्र जब आपके सामने इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मैं बता दूँ कि जो हमने जीवन में काम आएगा। पहला स्वास्थ्य सूत्र मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब हम एक बच्चा या हम धरती पे आते हैं तो पिता के शुक्र और माता के आर्तव से हमारा शरीर का निर्माण होता है। पिता के शुक्र और माता के आर्तव में वात पित्त अथवा कफ अथवा वात और पित्त अथवा वात और कफ अथवा पित्त और वात अथवा फिर तीनों दोषों का सन्निपात वात पित्त कफ, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन इम्बैलेंस फॉर्म में यदि होगा, चाहे वो शुक्र में हो, चाहे आर्तव में हो अथवा दोनों में हो, यदि माता और पिता के शरीर में दुष्टि है और उस दुष्टि का प्रभाव उनके शुक्र या उनके आर्तव में आ रहा है, तो उस समय जो फिर उनके संयोग से होने वाला बच्चा होगा वह उस दोष की उत्कटता से परेशान अपने पूरे जीवन में रहेगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अपने शरीर की संशुद्धि पे ध्यान रखें और आयुर्वेद के सिद्धांतों को अपना करके वात पित्त और कफ, ये जो आयुर्वेद की फिजियोलॉजी है और इसी से आयुर्वेद की पैथोलॉजी बनती है, इनको बैलेंस रखने का प्रयास करें। आपसे अंत में विदा लेते हुए निवेदन करना चाहता हूँ, आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरः। धन्यवाद।